अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी। और आज की अहम खबर है, भारत और पाकिस्तान सीज़फायर पर तैयार हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की जो वेबसाइट है एक्स, उस पर अपने पैगाम में कहा है कि अमेरिका की सालिसी में भारत और पाकिस्तान फौरी जंगबंदी पर मुत्तफिक हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान और भारत ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। इससे कबल अगर हम बात करें तो जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ तब से ही भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया गया। भारत की जानिब से पै दर पै पाकिस्तान पर अटैक किए गए, पाकिस्तान पर ड्रोन्स अटैक किए गए और मुसलसल धमकाता रहा भारत पाकिस्तान को। और पाकिस्तान पर काफ़ी सारे शहरों पर हमले भी हुए और पाकिस्तान के जो है कुछ शहरों में लोग शहीद भी हुए। इसका बदला पाकिस्तान ने फौरी तो नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जब अपना दिफा किया गया तो भारत बौखलाहट का शिकार हो चुका था उस वक्त। और अब तमाम तर सूरत हाल के बाद भारत ने यह फैसला किया कि अब पाकिस्तान से सीज़ फायर का फैसला किया जाए अगर अपने मुल्क को बचाना है तो। अगर सीज़ फायर ना होता तो यकीनन भारत का मजीद भी नुकसान होता। इस सूरत हाल पर हमारे साथ साथी एंकर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे भी मैं उनकी राय जानूंगी। शुमाइला अरशद हमारे साथ मौजूद है, साथ ही बिलाल खान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और अली सरवर साहब जो कि हमारे साथ दोपहर से ही मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। तीनों मैं एंकर पर्सन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सबसे पहले बिलाल, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी, पहले भारत की जानिब से पाकिस्तान को पिन किया जाता है, भारत की जानिब से पाकिस्तान को मुसलसल धमकाया जाता है कि जी हम आपके साथ ये कर देंगे तो हम आपके फलां शहर तबाह कर देंगे। बल्कि नौबत यहाँ तक नहीं, भारत ने पाकिस्तान के कुछ शहरों पर कब्जा करने का भी जो है वो दावा कर दिया था। भारतीय मीडिया इतना झूठा है। क्या कहना चाहेंगे आप, जब पाकिस्तान की जानिब से अपना दिफा किया गया तो अब सीज़ फायर की नौबत आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। सुबह सवेरे फजर की अजानों के वक्त ये सदाएं बुलंद होती हैं और फिर उसके बाद नारे तकबीर की जो सदा है वो गूंजती हुई नज़र आती है और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए पाकिस्तानी अफवाज ने जिस तरह से अपने मुल्क का, मादर वतन का और मुहिब्बे वतन होने का सबूत दिया और अपने मुल्क का दिफा किया। रात गए हमने देखा कि भारत की जानिब से मुख्तलिफ चेक पोस्ट को हमला करने की कोशिशें की गई, बुज़दिलाना जो हरकत और सकनात है वो की गई, कुछ ऐसे इलीगल एक्ट्स किए गए जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर नहीं किए जाने चाहिए थे। लेकिन पाकिस्तान के जो इस वक्त DGISPR हैं उनकी जानिब से वाज़ेह बारहा पैगाम दिया गया था कि हम जगह का भी तयन करेंगे और इस जंग को हम ही ख़त्म करेंगे। तो पाकिस्तान ने अपना वादा पूरा किया और पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि पाकिस्तान पर अगर मैली आंख से देखा जाएगा तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। हम बार बार ये कहते रहे कि करारा जवाब देंगे, हम बार बार ये कहते गए कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करेंगे। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम बातें जो सोशल मीडिया के ऊपर बताई और दिखाई जा रही थी, उन तमाम चीज़ों का सबूत दिया। और बड़ी गौर तलब बात है पलवशा, इस वक्त देखने और सोचने की बात है कि बार बार हम ये कह रहे थे और हमारे हायर ऑफिशियल्स ये कहते नजर आ रहे थे कि जब हम कुछ करेंगे तो इंडिया को, बुज़दिल भारत को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया खुद बता रहा होगा कि हम क्या करते आ रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात कर लें, सुबह सवेरे हमारे जो पाकिस्तान के पाक फौज के जो जमीनी शेर हैं या फिर पाक नेवी की जो समुद्री शार्क्स हैं या फिर पाक फजाइया के जो इस वक्त शाहीन हैं, तीनों की एक बात है कि दबोचना और पलट कर जो है वो वार करना। जब आपके ऊपर कोई वार होता है तो आप काउंटर करते हैं, तो पाकिस्तान की हमेशा पॉलिसी काउंटर करने की रही। इस बार हमने देखा कि एग्रेसिव नेचर देखा, क्योंकि बार बार भारत कभी ड्रोन्स भेज रहा है, कभी जो है वो मासूम शहरियों की जानें ले रहा है। उन तमाम चीज़ों के बाद भी अगर वो नहीं सुधर रहे थे या ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान किसी से डर गया है या खौफजदा है, तो आज जवाब मिला है। और सबसे ज़बरदस्त बात ये थी जो इस वक्त मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, पूरी कौम को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, इस वक्त प्रूफ किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर लें या फिर ओवरऑल अगर हम हायर ब्यूरोक्रेसी की बात कर लेना, तो इस वक्त वज़ीर दिफा, वज़ारत खारजा और जो खारजा दफ्तर से तमाम चीज़ें जिस तरह से टैकल किया गया, दिफा हो या फिर खारजा हो या फिर इतलात हो, ये तीनों जो मिनिस्ट्रीज हैं इन्होंने भरपूर अपना किरदार अदा किया। और इस वक्त ये सिचुएशन है कि भारतीय चेक पोस्ट को तबाह किया गया, भारतीय ब्रिगेड को तबाह किया गया, भारत के जो पायलट्स हैं, नाकारा पायलट्स जो बड़े महंगे एयरक्राफ्ट को उड़ाने की जो ख्वाब रखते थे और कहते थे कि राफेल के अंदर हम जाएंगे, तो आज पूरी कौम को, पूरी दुनिया को बता दें, राफेल नहीं है, वो रॉ
फेल हो चुका है। तो रॉ फेल जो हुआ है इसमें पाकिस्तान की पूरी कौम को मुबारकबाद हो। रॉ जो फेल हुआ है इसमें पाकिस्तान के जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, इनको मुबारकबाद हो। जो रॉ फेल हुआ है इसके अंदर पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो वजीर आजम ने शहबाज शरीफ साहब, उनको मुबारकबाद हो। जो रॉ फेल हुआ है इसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मजहबी पार्टीज, उलमाए कराम और एक एक शख्स जिसने अपने हैंड से अपना कंट्रीब्यूशन अदा किया है, उन तमाम लोगों को मुबारकबाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि रॉ फेल हो चुका है। शुमाइला, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप भी सहाफ़ी हैं और जितना भी पिछले एक हफ्ते से जो सिचुएशन चल रही है आप भी उसको कवर कर रही थी। क्या समझती हैं भारतीय मीडिया ने जितनी भी कवरेज पाकिस्तानी जो ये सिचुएशन है उसको दी, बहुत सारे झूठ भी बोले गए भारतीय मीडिया की जानिब से, फिर अपनी जो झूठी खबरें हैं उनको करेक्ट भी किया गया। क्या समझती हैं जो सहाफ़ती तकाजा है उस पर भारतीय जो सहाफ़ी हैं वो पूरे उतरे? पलवशा, सबसे पहले तो हम सबको इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि सीज़ फायर हो गया है, क्योंकि जो जंग है वो किसी भी मसले का हल नहीं होती है। तो आज जो हमने सूरत हाल देखी है, भारत को शायद गलत फहमी थी या उसको ऐसा लगता था कि हम जो है वो अटैक करते चले जाएंगे। लेकिन अच्छा पलवशा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे पहले हम बात करते हैं, फिर हम इससे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, बताइएगा कि भारत की गलत फहमी तो हमने दूर कर दी, आखिरकार वो मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए आमादा हो गया है, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है उसका ये इम्पैक्ट है कि भारत ने जो है वो सीज़ फायर पर रजामंदी जाहिर की है? जी हाँ, देखें, ये आपकी पावर का जो आपने मुजाहरा किया है जो पास में हम नहीं कर सके, तो जो इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद हमने जब कहा कि हम एक हॉट स्टेट बनेंगे, और फिर हमने ये भी कहा जब ये वाकया हुआ पहलगाम वाला, फिर हमने कहा जवाब भी हम देंगे जब हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई। और फिर जिस तरीके से हमने दी, दुनिया ने तवक्को नहीं थी, सब ने अंडर एस्टिमेट किया था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने जब ये मैसेज दिया और ये पावर शो किया तो इसके बाद इनको लग पता किया। दैट्स वाई अब पाकिस्तान एक खित्ते में एक ऐसा मुल्क है जो एक पैरिटी पे, और पाकिस्तान की एक रेलेवेंस अभी आ गई है खित्ते में। फ्यूचर में जो भी होगा बराबरी के सतह पर इंडिया पाकिस्तान को देखा जाएगा। अच्छा सर, एक चीज और, अभी आप क्या समझते हैं, क्योंकि भारत की जो ये आदत रही है कि वो हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद किसी भी तरह का इल्जाम लगाकर पाकिस्तान पर हमलावर हो जाता है, अब जब पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है तो इसका कोई मुस्तकिल हल, या आपको लगता है कि जिन मुमालिक ने इसमें मदद की है, एक सालिस का किरदार अदा किया है, कोई गारंटी लेना जरूरी है कि अब की बार भारत ऐसा नहीं करेगा? क्योंकि भारत ने यह कह दिया है कि आइंदा अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया बगैर सबूत के जो इल्जाम लगा रहा है तो उसे जंग तस्वुर किया जाएगा। तो गारंटी क्या होनी चाहिए? नहीं जी, देखें कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तो अभी हम डिसाइड करेंगे ना। हमने तो अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट की और हमने बताया कि हम क्या कर सकते हैं। हमने तो एक ट्रेलर दिखाया, अभी तो पूरी फिल्म रहती थी, ये तो बिगिनिंग था और उनको तो पता था। दैट्स वाई वो दौड़ा दौड़ा अमेरिका के पास गए, यूनाइटेड किंगडम के पास गए, सऊदीज के पास गए कि आप हमें सीज फायर करवाए, हम तैयार हैं। वो तो इनकी ये हालत थी। तो पाकिस्तान अभी वो हम उस से निकल आए हैं कि जहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको फोर्स करती थी कि आप इनकी बात मान लें, आप इनसे बातचीत कर लें, ये अब उससे निकल। आप देखें ना कि जो अभी मार्क रूबियो ने कहा है कि जो बातचीत होगी पाकिस्तान और इंडिया की, वो एक न्यूट्रल लोकेशन पे बातचीत होगी और उसमें तमाम जो चीजें हैं वो सारी इसमें डिस्कस होंगी। और तो इसका मतलब है, देखिए, जो बायलैटरल हम पहले बात करते थे उससे निकल आए, हम मेडिएशन पे आ गए हैं और एक न्यूट्रल वेन्यू पे बात हुई है। तो पाकिस्तान की सुनी गई है, पाकिस्तान की मानी गई है। तो मिलिट्री लेवल पे भी हमारी जीत हुई और डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली सतह पे भी हमारी कामयाबी है। अच्छा मसूद साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि भारत एक ऐसा मुल्क है जिसकी जबान पे हम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि बारहा भारत की जानिब से अपनी जबान से फिरा जाता है और अपने जो किए हुए वादे या दावे हैं उनको पूरा नहीं किया जाता। आप समझते हैं कि भारत की जानिब से सीज फायर को तोड़ने की गलती की जा सकती है? देखें, सीज फायर असल में ये है कि ये कोई रिटन डॉक्यूमेंट होता नहीं है। सीज फायर एक अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन द डायरेक्टर जनरल एमओस के डीजी एमओस करते हैं, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो सीज फायर लिखा हुआ कुछ नहीं होता है। सही। और ये इसको आगे पीछे इसमें चीजें होती रहती हैं। लेकिन अब जब बातचीत होगी, इन तमाम अमूर पे बातचीत होगी, जम्मू एंड कश्मीर पे बातचीत होगी,
370 पे बात होगी, इंडस वाटर ट्रीटी पे बात होगी, सीज फायर पे बात होगी, इंडियन टेररिज्म जो पाकिस्तान में हो रही है इस पे बातचीत होगी। तो अभी स्कोप बहुत बड़ा होगा। बातचीत तो होगी, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, कश्मीर के मसले पर भी होगी, सिंतास माहिदे पर भी होगी, जो कुछ भारत ने किया है उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन जाहिर है इस तरह की बातचीत पे इतनी उम्मीदें हमें नहीं रखनी चाहिए। आप क्या कहते हैं कि कश्मीर का मसला भी शायद हल हो जाएगा बातचीत के जरिए, और वो 12 तारीख को आ रहे हैं 12 बजे इस एक ही मीटिंग में तमाम चीजें तय कर ली जाएंगी। राब्ता मुनक़ता हो चुका है। अली सरवर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप मेरे साथ मौजूद थे, दोपहर से ही हम लोग सूरत हाल पे नजर रखे हुए थे। क्या समझते हैं आप कि भारत को पाकिस्तान ने किस तरह जवाब दिया, और भारत के जब हम लोगों ने मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने साथ ही एयर बेसिस को टारगेट किया, तो अब भारत दोबारा पाकिस्तान पर अटैक करने की गलती कर सकता है इन फ्यूचर? देखिए, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि ये तो नहीं हो सकता कि सीज फायर करने के बाद आप ये तवक्को रखें कि अब शायद हमेशा के लिए ये मामला खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। भारत हमारा अजली दुश्मन है, और 1947 से लेकर अब तक बारहा इस तरह के सीज फायर हुए हैं, और फिर दोबारा पहल की है हमेशा भारत ने, और मुंह की खाई है पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आज हुआ। और पाकिस्तान की जो 3 बेसिस पर जो रात गए हमला करने की उन्होंने कोशिश की, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जिसे नाकाम बनाया काफी हद तक उसको, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जवाब, पहले जो ब्रीफिंग देते रहे DGISPR वो बताते रहे इस बात को कि अभी तक हम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि भारत का ये है मकरूआ चेहरा, तो इसको देखिए और बात कीजिए इससे। लेकिन जाहिर है उस वक्त तो घमंड में मुब्तला थे, सिर्फ उस वक्त तक तो सिर्फ राफेल ही गिरा था ना। ऐसे जब पाकिस्तान ने जब सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, बर्दाश्त किया, और क्योंकि हम तो जंग नहीं चाहते थे, लेकिन उस पर फिर कुछ आवाज़ें उठने लगी थी कि शायद कुछ मजबूरी है, कोई वजह है कि पाकिस्तान जो है वो जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन जब जो जवाब दिया गया है वो तो फिर देखने लगे। लेकिन एक चीज़ और है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज फायर हुआ है, उस हवाले से एक अमरीकी सहाफ़ी हैं निक रॉबर्ट्स, उन्होंने इसकी तफसीलात बताई हैं, और उन्होंने कहा है कि भारत की जानिब से जब पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हमला किया गया, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने मिसाइल दागे हैं भारत पर, उसके बाद फिर भारत मजबूर हुआ है। बिल्कुल, वो फिर मुज़ाकरात की टेबल पर आया, वरना भारत ऐसा है नहीं जिस बिल्कुल शुमाइला सही कह रही है, वो करता, आना उसका आसान नहीं था। देखिए, लातों की बहुत बातों से नहीं मानते, और आपको जब तक ये रिएक्शन पाकिस्तान ने नहीं दिया था, DGMOs राब्ता करने को तैयार नहीं थे, उस वक्त तक अमेरिका भी बीच में आने को सॉलिसी कराने को तैयार नहीं था, तो पाकिस्तान का ये बहुत जरूरी हो गया था। बड़ा स्टेटमेंट बिल्कुल कि हम दोनों मुल्कों से हमारी इक्वली दोस्ती है और हम नहीं चाहते कि हम अपनी दोस्ती खराब करें। इक्वल दोस्ती नहीं है, ये तो एक सियासी फिक्रा है, सियासी फिक्रा है। वो तो उनके स्टेक वहां लगे हुए हैं, उनके मफादात हैं, मुल्कों के देखिए मफादात होते हैं, जाती दोस्तियां नहीं होती, मफादात होते हैं, उनको अपने मफादात जाहिर है भारत सब जानते हैं। अभी अब देख लीजिए, ट्रंप या नायब सदर ने दौरा वहां का कर भी लिया, ट्रंप तो नहीं गए, नायब सदर पाकिस्तान तो नहीं आया कोई भी, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान से भी जंग उनकी खत्म हो चुकी, तो हम शायद इतने फेवरेट अब रहे नहीं, उनको क्योंकि काम नहीं है ना। और बिल्कुल बड़ी अहम चीज इसमें ये भी है बिलाल कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें सीज फायर तो जरूर हुआ है, और पाकिस्तान जाहिर अपनी भरपूर तैयारियां जारी रखेगा भी, लेकिन मसला कश्मीर बड़ा अहम है कि अब अगर चलें पूरी दुनिया की निगाहें किसी बहाने ही सही आ तो गई पाकिस्तान पर, तो अब पाकिस्तान सिंध ताश माहिदे पर बात करेगा ही, साथ साथ मसला कश्मीर खासतौर पर बहुत ज्यादा अहम है कि पिछले 70 साल में 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को जिस तरह दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए नहते लोगों को जिस तरह शहीद किया गया। एक सवाल ये भी है कि अब तो सीज फायर हो गया, लेकिन इस बात की गारंटी लेना भी बड़ा जरूरी है कि भारत आइंदा ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि हम देखते थे बार बार उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि आइंदा अगर पाकिस्तान ने हमला किया जबकि उनके पास कोई सबूत भी नहीं है, पाकिस्तान पर ऐसे इल्जामात लगाए जाते हैं, तो उनसे ये गारंटी भी लेना जरूरी है, जो भी इसमें सालिस बने हैं जैसे कि अमेरिका है, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। अगर वो रिटन डॉक्यूमेंट में दे भी देते हैं ना, तो मेरे ख्याल से हमें तब भी उनके जबान पे भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब कोई सालिस बीच में होगा, कोई गारंटी देगा, तो फिर जाहिर सी सालिस भी तो शुमाइला देखिए, सॉलिसी के लिए भी तो अमेरिका है ना, जिनके मफादात इंडिया से हैं, पाकिस्तान से नहीं है। एक चीज को अगर आप गौर करें तो हम वो उस पूरे उस बेस को टेल एंड के अगर उस पर जाते हैं तो हम वो चीज भूल रहे हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। अगर ये पहलगाम का जो एक भोंडा सा मजाक था और एक प्रोपेगेंडा था, उसको तो नहीं प्रूव कर सका ना, उसकी बेस पे सारा कुछ हुआ। फिर ये आते हैं पाकिस्तान के अंदर मासूम शहरियों को मारते हैं, फिर हम वहां से रिटेलिएट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर नहीं आए, पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सके, अंदर पाकिस्तान की ना फजाइया आने दे सकती थी इनको, ना नेवी दे सकती थी, ना बड़ी फौज दे सकती थी, ये बाहर से सब कुछ हुआ। लेकिन अगर ये है कि इन्होंने पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस के पाकिस्तान के आवाम पे सिविलियंस को निशाना ये जुमला जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान में वो घुस गए, ये जुमला दुरुस्त नहीं है। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ, पाकिस्तान की सरहद तो क्रॉस करने दी नहीं ना हमारे मुसल्लह अफवाज ने,
जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मुंह की खानी पड़ी उनको। आपने कह दिया तो हमने मान लिया। मिसाइल उन्होंने नहीं, दुनिया ने मान लिया। सिविलियंस को निशाना बनाया, आप भी मान लें, लेकिन दुनिया ने भी मान लिया मोहतरमा, आप भी मान लें। जी, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस ज़ाहिर है मुझसे नहीं, आपके पास मालूमात ज्यादा होती है हमेशा, लेकिन बहरहाल आपके अपने जरिया हैं, लेकिन बहरहाल हमारे भी जरिया हैं, कुछ वो जो बता रहे हैं कि जी बिल्कुल क्रॉस नहीं कर सके, और पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दे भी दिया है, और आइंदा भी कुछ ऐसी मसला हुआ तो फिर इससे शायद ज्यादा जवाब देगा। देखिए, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, अगर पाक फजाइया की बात कर लेते तो JF-17 जो थंडर उसकी दहशत इतनी थी, JS-10 की अगर बात कर लें तो अगर उस पे उसकी दहशत इतनी कि राफेल हो उनके पास, मिग पुराना 70 साल मिग हो या SU-30 हो, वो भी फेल नजर आए। लेकिन उनको ये पता है, अगर कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं या फिर उनकी LOC के ऊपर इतनी अफवाज नहीं है, चाइना की तरफ ज्यादातर उन्होंने लगाई हुई, फिर आधी से ज्यादा 8 लाख से ज्यादा उन्होंने निहत्ते कश्मीरी हैं तो उन लोगों की तरफ लगाई हुई, तो उसको यहाँ मूव करने में बड़ा टाइम लगता। फिर अगर आप पाक नेवी की बात करें तो ये भी यहाँ पर, अगर पीरिस बाबर है, जहांगीर है, ये यहाँ पर डिप्लॉय हुए थे, सामने हर तरफ से दीवार ही मौजूद है ना। लेकिन जब हमने रिटेलिएट किया तो उनको ये पता था, अब हमने जो है वो उस पिंजरे में हाथ डाल दिया है और उस जबड़े के अंदर हाथ चला गया है कि अब ये हाथ पूरा उखड़ जाएगा। अच्छा, मैं इस चीज को अपनी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि 3-4 दिन कॉन्स्टेंटली उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ड्रोन्स भेजे और मुसलसल कोशिश की गई कि पाकिस्तान हमें कोई ना कोई जवाब दे ताकि हम भरपूर तरीके से जंग छेड़ सकें। लेकिन पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, तब तक जवाब नहीं दिया जब पाकिस्तान की सालमियत पे बात नहीं आ गई। उन्होंने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में उनकी टेरिटरी में घुस के उनके बेसिस को निशाना बनाया। दिन की रोशनी में उनको तारे दिखा दिए। मतलब आप ये देखें परवशा कि हमने रात भर इंतजार किया कि तुम अंधेरे में जितने वार कर सकते हो वो कर लो, हम डिफेंस करेंगे, हम तमाम चीजों को डिफेंड करेंगे। लेकिन जैसे ही फजर की अजान होती है, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और सूरज की पहली किरण ही निकली थी कि मिसाइल साथ गए, तो ये नहीं कह सकते आप कि हमने रात की तारीकी के अंदर कोई फैसला किया और उसके बाद फिर हमने हमला किया। जो आपने सवाल किया था, जो भारतीय मीडिया जिस तरह से उनके एंकर्स की उछल कूद और जिस तरह से वो खबर पहुंचा रहे कराची में, ये पाकिस्तान को ये नुकसान, बिल्कुल झूठी खबरें होती हैं, खबरें होती हैं बहुत सारे लोगों के पास, झूठी खबरें होती हैं। मुझे एक चीज पर हैरानी है और मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैंने जो माशरती उलूम पढ़ी उसके अंदर लाहौर में कहीं पर भी पोर्ट नहीं है। ये पोर्ट जो इन्होंने आबाद किया है, दरियाफ्त किया है, ये मुझे हैरानी और परेशानी है कि हमने कहीं गलत किताबों में पढ़ा है। कुछ सहाफ़ियों के पास झूठी खबरें होती हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, वो बदनाम करने की और तमाम चीजें दबाने की। लेकिन असल मसला ये है, लेकिन पूरी रात जो गलत किस्म की खबरें चलाते रहे, झूठी बातें वो करते रहे, मतलब शर्मिंदा भी नहीं होते लोग। मसला ये है कि कम से कम पाकिस्तान को चाहिए शर्मिंदा तो करें, उनको दुनिया को चाहिए उनको शर्मिंदा करें, बताएं यार ये कौन सी कौन सी खबरें, अब तो अल्लाह करे कि हो जाए जिस तरह से उनकी हो चुकी है। लेकिन एक अच्छी बात है, वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं, वहाँ के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो खुद इस चीज को टैग कर रहे हैं क्योंकि वो राब्ते में होते हैं, उनके फैंस होते हैं, उनके लोग यहाँ चंद लोग हैं बिलाल, चंद लोग हैं। गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे लेकिन हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।